हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने ट्रेड पर किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण गलतियों का आह्वान करते हैं। किंतु हमें बेसिक से समझना होगा कि हम ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद कौन सी वे बेसिक गलतियां करते हैं जिनको हमें सावधानी पूर्वक समझकर और उनको ऊपर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम एक सही जानकारी की समस्याओं के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने अंदर बदलाव और अपने अंदर सुधार की भावना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम जो भी समझने की कोशिश करें तो उनको हमें अपने आप को ज़्यादा समझने को बेहतर हम तभी कर पाएंगे कि हम पेन कापी के द्वारा उन गलतियों को लिखें और उनकी एक सही जानकारी प्रदान कर पाएँ। किंतु अपनी जानकारी के ज़्यादा अपनी मानसिकता का उपयोग समझना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मानसिकता स्वभाव ही नहीं जान पाते कि हम करने वाले क्या हैं और रियलिटी में कुछ और कर रहे हैं। तो अपने ऊपर सावधानी पूर्वक बातों का ध्यान रखना हमारे प्रति आवश्यकजनक है। किंतु हम इन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें अपने अभ्यास के द्वारा ही चीज़ों का सही अनुभूति होती है। किंतु हम अपने विचारों के प्रति इतना समर्पित होने का कार्य नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि हम अपना अभ्यास और अपनी शक्ति के द्वारा समझ पाएँ कि हमारी शुरुआत की वजह क्या होती। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइकोलॉजी और विचार की शक्ति अपनी मानसिक शुभकामनाएं की ज़्यादा हमारी माइंड को कंट्रोल करने पर रखना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट हमारा बहुत ही अच्छी प्रकार से वेलकम करेगा, किंतु वेलकम तो होता है किंतु वो अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाता कि हम अपने मानसिक स्वभाव और अपने अभ्यास के खातिर चीज़ों का सही अभ्यास कर पाएँ। हमें अपने अभ्यास के खातिर ये ज्ञात करना होगा कि हम अपने विचार तभी पेश और उनकी मानसिकता के द्वारा हम जानेंगे कि हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ किस प्रकार से होती हैं और हम इन्हें किस प्रकार के नियंत्रण करने की कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि अपना अभ्यास और अपनी मानसिकता का एक सही तत्व पर हमें समझना होगा कि हम एंट्री लेने से पहले एंट्री लेवल की पॉइंट आने के वेट करना होता। किंतु लोगों को अपनी मानसिकता का सही उपयोग ही नहीं कर पाते कि अपना विचार और अपनी मानसिक शक्ति का एक सही अभ्यास कर पाएँ। क्योंकि अभ्यास हम अपने माइंड के द्वारा करते हैं, क्योंकि विचार ही हमारा काम न करे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। क्योंकि अपने मानसिक शक्ति और अपने अभ्यास के द्वारा हमें ज्ञात होना पड़ता है कि हम जो भी काम करें उसको पहले सोच समझ के द्वारा उसके बारे में जाने कि ये काम हम करेंगे ये सही है या गलत। क्योंकि पहले हमें रियलिटी से ट्रेड नहीं करना, पहले अभ्यास करना होगा कि ये चीज़ें वाकई में काम करती हैं या नहीं। क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है, किंतु हम अपनी चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारी ये गलतियाँ होती हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा मार्केट पर काम करने की आवश्यकता हो। क्योंकि एक सही साइकोलॉजी और एक सही अभ्यास के द्वारा हमें अपने विचार का सही मतलब समझना चाहिए। किंतु हम ज्ञात ही नहीं कर पाते कि हम अपनी मनोकामना और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने की योग्य बन पाएँ। क्योंकि हमें अपने विचार और अपने अभ्यास के द्वारा ये ज्ञात करना होता है कि हमारी गलतियाँ सबसे
पहले एंट्री लेने पर होती है, फिर भी हम अपने आप को और अपनी सोच को ब्लेम करते हैं, किंतु हमें सही एंट्री की मानसिकता ही नहीं पता होती है कि हम अपने आप को उस प्रकार कर पाएँ। तो कहने का अर्थ ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती है कि हम अपना अभ्यास और अपने स्वभाव के द्वारा अपने विचार का सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मूर्खता और अपने विचार का सही समय ही नहीं ज्ञात कर पाते, किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी मनोदशा किस प्रकार की होती है और हम इसको किस प्रकार समझने का योग कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलतियां हमारे विचारों पर होती है कि हम शुरुआती दिनों पर सीखने के योग्य नहीं होते, क्योंकि हमारे मन और हमारे दिमाग में लालच की ही भावना भरी होती है। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम जब तक अपने लालच को नियंत्रण पर नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम कोई भी काम और कोई भी कर्म को किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमारी कितनी भी सही हो, किंतु एंडिंग के लिए हमें अपने अंदर की भावनाओं और सीखने की कला को उत्पन्न करना होगा, क्योंकि जब तक ये हमारी सीखने की भावना हमारे साथ नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम को सही प्रकार से नहीं ज्ञात कर पाएंगे। किंतु हमें अपने आप से और अपने द्वारा सीखना है कि हमारी शुरुआती कमियां कौन सी हैं और हम इनको किस प्रकार से और किस नियंत्रण के द्वारा इन चीज़ों का सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि लोग ट्रेड नहीं करते, अपनी मनोदशा और अपनी गैम्बलिंग माइंड सेट के द्वारा चीज़ों का सही मतलब नहीं समझते। कहने का अर्थ ये कि वे कुछ भी नहीं करते, उनका जो भी काम करते हैं वो उनका लालच ही करवाता है, और लालच के ही खातिर हम अपने आप को और अपनी सोच की ऐसी गलतियां उत्पन्न करते हैं जिसका खामियाजा हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु अपने आप को और अपने सोच का सही मतलब समझना होगा, क्योंकि लोग और हमारे विचार बिल्कुल सेम होते हैं, किंतु हम गलतियां ही करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपने विचार और कहने का अर्थ ये कि हमें अपने विचारों से ज़्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका मन कह रहा है कि आज ट्रेड करेंगे और हम इतना बड़ा प्रॉफिट करेंगे, और हमें हमारी ये फीलिंग से हम समझ सकते हैं कि हमारे लॉस होने की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि लालच ही हमें कमाने की एक उत्सुकता देता है, किंतु नियम हमें शांत रखता है और अपने काम को नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। किंतु हम उन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपने आप को और अपनी सोच को किस प्रकार से नियंत्रण करें, क्योंकि अपनी मानसिकता का सही मतलब हमारे मन में होता है, किंतु हम अपने साइकोलॉजी और अपने विचारों को किस प्रकार से और किस तरीके से नियंत्रण करते हैं ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब तक गलती का सही मतलब हमें पता नहीं होता तब तक हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हमें लगता है कि हमारी कुछ गलती ही नहीं होती फिर भी हमारा लॉस क्यों होता, किंतु गलती हमेशा हमें ही होती है, किंतु हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम अपनी गलती को समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जान लेना आवश्यकजनक है कि जीवन में आप कभी भी ट्रेड लें, किंतु जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि जल्दबाजी पर आप ट्रेड नहीं लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, किंतु जल्दी में हम ट्रेड लेंगे तो हमारा लॉस होना पक्का होता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी सही साइकोलॉजी की चीज़ों का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु अपने आप को सही मतलब नहीं समझ पाते। किंतु हमें खुद को भी बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को
काबू में और नियंत्रण में करना होगा, क्योंकि यही गलतियां हमें आगे बहुत ही बड़ी मुसीबत प्रदान करती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधारने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म और अपने विचार को किस प्रकार करने की कोशिश करें। क्योंकि सुधार हमारे जीवन में होना चाहिए, किंतु हम सुधार हमेशा अपने विचार पर नहीं, अपने आप को करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम मार्केट के प्रति उल्टी सीधी काल्पनिक बातें करते हैं, किंतु मार्केट में आने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम सही काम करेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा, किंतु हम छोटी सी भी मूर्खता और गलती करेंगे तो इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए आप कोई भी काम करें किंतु सोच समझकर और एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और अभ्यास के द्वारा काम हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने विचारों से ज़्यादा अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को सुधारना होता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपनी आदतों का सही उपयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति का सही उपयोग कर पाएँ। किंतु लोगों से ज़्यादा और अपने विचारों के प्रति हमें सीखना होगा कि हमें सबसे पहले हमें एंट्री लेवल ही नहीं पता होता, किंतु हम अपनी उत्सुकता के कारण ही गलत जगह पर एंट्री कर पाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का सही मतलब क्या होना चाहिए और हम उसे किस प्रकार से और किस तरीके से नियंत्रण रख पाएंगे, क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ें हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को प्राप्त होता है। किंतु हम अपने विचारों का सही विवरण ही नहीं समझ पाते, किंतु हमें अपने आप को सीखने के योग्य बनाना होगा। क्योंकि जब हम जीवन में सीखने को लिए कोशिश करते हैं तो हमें एक अपने अंदर अलग सीखने की कला उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा हम अपनी कमियों को जानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले हमारे जीवन और हमारे मानसिक की ये गलतियां होती हैं कि हम ट्रेड को सही जगह पर एंट्री नहीं लेते, किंतु एक सही जगह पर एंट्री लेने से पहले हमें कुछ बातों का सही उपयोग समझना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी बातों और अपनी गलतियों का आभास नहीं होगा तब तक हम सुधारने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना आवश्यकजनक है कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि आप लोग ट्रेड लेने से पहले अपने चार्ट को देखते ही होंगे। कहने का अर्थ ये कि हमें शुरुआती दिनों पर अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कहने का अर्थ ये जब तक आपको सही प्रकार का चार्ट देखना समझ में नहीं आता तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमें मार्केट पर किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा हम चीज़ों का उपयोग कर पाएँ, क्योंकि चार्ट ही हमें बताता है कि हमें एंट्री किस प्रकार से और किस तरीके से लेना चाहिए। किंतु हम उसमें समय ही नहीं देते, क्योंकि हमारे मन में लालच की एक भावना उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हमें सोचने और समझने सीखने की हर चीज़ देखनी बंद हो जाती है। सिर्फ हमें दिखता है तो लालच का एक प्रॉफिट नंबर, किंतु हमें अपनी काम को करने से पहले अपनी आँखों को देखने योग्य बनाना होगा, क्योंकि ये लालच की भावना ही हमें बर्बाद होने का कारण बनती है। किंतु हम इनका सही मतलब और एक सही अभ्यास के कारण इनका सही उपयोग नहीं कर पाते, किंतु हमें अपने बातों के माध्यम से जानेंगे कि हमारी गलतियां कहाँ पर होती हैं और हम गलती किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि गलती हमारे विचार और हमारे मन में होती है, किंतु हम उनको
सही प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाते, किंतु हमें अपने आप को और अपने स्वभाव से जानना चाहिए कि हम अपने आप को और अपने विचार को किस प्रकार से नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि अपना एक सही मतलब हम अपनी अभ्यास के द्वारा नहीं समझ पाते, किंतु लोगों के प्रति और अपने आप को समझने का समर्पण भी हमारे लिए आवश्यक जनक है। किंतु हम सबसे ज़्यादा अपने कैंडल पैटर्न को सीखने से पहले हमें कैंडल का सही मतलब और उसे समझने के तरीके समझने चाहिए, किंतु ये हमें सीखने के लिए एक दिन में हम इन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, किंतु अपने आप को समय देंगे तो हर चीज़ संभव है। किंतु समय को समझने से पहले हमें ये बातें याद रखनी चाहिए कि हम कोई भी काम सीखते हैं उसमें हमें समय और धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि यही चीज़ें हमें अपने नियमों और अपने सपने के प्रति लंबे समय के लिए टिकने पर मदद करती हैं। किंतु हम अपने आप को इस काबिल बना लें कि हम चीज़ों पर कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से और अपनी सावधानियों से सीख प्राप्त हो, क्योंकि जब हमें अपने जीवन में सीखने की एक योग्यता प्रदान होगी तभी हम खुद से जान पाएंगे कि हमारी गलतियां कहां पर हो रही हैं और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि समझने की कला और अपने आप को जानने की कला हमारे अंदर ही होती है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को और अपने विचारों को किस प्रकार से और किस नियंत्रण से पर पा पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक जनक है कि आपने अपने चार्ट पर कैंडल का टाइम फ्रेम आपको पता ही होगा कि आप अपने कैंडल पैटर्न का सही इस्तेमाल और किस प्रकार से उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार की जानकारी हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने आप को सही प्रकार की साइकोलॉजी के द्वारा कर्म करेंगे, क्योंकि कर्मों के प्रति ही हम अपने आप को समर्पित करने की इच्छा प्रकट करते हैं। किंतु अपने आप को हमें जानना चाहिए कि हम चार्ट को किस नज़र और किस नज़रिए के द्वारा देखते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमारे लिए आवश्यक जनक होती हैं, किंतु हम इनको सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से और किस जगह पर क्या चीज़ें देखनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि टाइम फ्रेम आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट किया होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग टाइम फ्रेम होता है कि उसे 10 मिनट या 5 मिनट या 1 आवर पर कैंडल से ट्रेड करना होता है, किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि हम सबसे बड़ी गलतियां कहां पर और किस जगह पर करते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपने कभी ना कभी लॉस किया होगा तो आपको लग रहा होता काश हम इस जगह पर गलत एंट्री ना लेते तो हमारा प्रॉफिट की जगह लॉस ना होता, किंतु ये हमारी कुछ जल्दबाजी का कारण होता है, क्योंकि जल्दबाजी पर हम अपने आप को नियंत्रण ही नहीं कर पाते कि हम कुछ ही समय पर कितनी बड़ी गलती करते हैं, किंतु ये गलती की शुरुआत हमारी कैंडल के ही द्वारा होती है, क्योंकि कैंडल जब शुरुआती समय पर हर व्यक्ति को एक लालच और भ्रम करने का कार्य करती है, किंतु हर व्यक्ति जो अभ्यास और अनुभव चीज़ें किया होता है वो हमेशा इंतज़ार और एक सही समय का उपयोग करता है, किंतु जो एक ग्रीन कैंडल के बस में हो जाता है वो जल्दबाजी में ट्रेड ले लेता है, किंतु एंडिंग टाइम होता तो वही कैंडल बेरिश बन जाती है। तो कहने का अर्थ ये कि इसमें सबसे बड़ी गलतियां हमारी ही होती हैं, किंतु हम इन गलतियों का सही उपयोग नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये कि एक कैंडल ही आपको एक मूर्ख व्यक्ति बनाने पर सामर्थ्य रखते हैं, किंतु हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हमें
किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा स्वयं को समझाना है, क्योंकि हमारी एक गलत एंट्री हमारे पूरे कैपिटल को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, किंतु फिर भी हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर की कमियों को हमें सुधारना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने विचारों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां कहाँ पर हो रही। क्योंकि गलती और अपनी मानसिकता का एक स्वभाव हमारे विचार पर निर्भर करता है, क्योंकि विचार हमारे मन और हमारी भावनाओं से चलते हैं, किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भावनाओं पर बहकर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनको हमें जीवन भर याद रखना पड़ता है। किंतु हमारे अंदर सुधार की भावना भी होती है, किंतु हमें अपनी गलतियों से सीख भी प्रदान होता है, किंतु हम लॉस के चक्कर में अपनी गलतियों को भी भूल जाते हैं और हम लंबे समय के बाद ब्रेक करके फिर चीज़ों को करते हैं, फिर भी हम अपनी गलतियां रिपीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां होती हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को और अपनी शक्तियों का सही उपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारे विचार और हमारी समझने की कला किस प्रकार से काम करती है और हम इनको किस नियम के द्वारा नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि हमें स्वयं को बदलाव करने की आवश्यकता है, किंतु हम अपने आप को सही उपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हमारी गलतियां हमारे कैंडल पैटर्न की जल्दबाजी पर होते, किंतु आपको भी समझना है कि अगर आपको मार्केट पर जीतना है और लंबे समय तक टिकना है तो आपको हर मार्केट की एक चाल के बारे में सही नज़र होनी चाहिए, किंतु आपको एक लॉजिक और एक साइकोलॉजी की बातों का महत्व समझाएंगे। कहने का अर्थ ये कि कैंडल का असली रूप आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको शुरुआती टाइम फ्रेम को ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि कैंडल की रियलिटी उसके रूप में होती है, क्योंकि रूप का सही मतलब भ्रम जाल होता है। कहने का अर्थ ये कि आपके जीवन और कैंडल के जीवन की बिल्कुल एक सही साइकोलॉजी होती है। कहने का अर्थ ये कि जब हमारा अच्छा समय होता है तो सभी लोग मदद की कोशिश करते हैं, किंतु बुरे समय पर लोग अपनी रियलिटी की अनुभूति कराते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे पास कैपिटल होता है तो मार्केट और कैंडल हमें ग्रीन लगती है, किंतु जब एंडिंग समय आता है हमारा तब कोई हमें साथ नहीं देता। उसी प्रकार कैंडल शुरुआती में दिनों और शुरुआती समय पर आपको ग्रीन दिखाई देगी, किंतु एंड टाइम पर बेरिश बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक माया जाल होता है, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को बेचना सीख जाएंगे तो कुछ लोग लॉस भी नहीं करेंगे। कहने का अर्थ ये कि कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट करेगा तो उसे लॉस करने वाले भी व्यक्ति होने चाहिए। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम सावधान नहीं होंगे तो हमारे लॉस कोई स्मार्ट व्यक्ति अपने आप को प्रॉफिट में कमा रहा होगा, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम गलतियां कहां पर और किस तरीके से करते हैं। किंतु हमें स्वयं को और अपने अंदर की भावना को जागृत करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हमारी कमियां कहां पर और किस जगह पर होती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमारी बेसिक चीज़ें जितनी मजबूत होगी उतना ही हम अपने आप को मजबूत बनाने की योग्यता रख पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले हमें समझने की ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको आपके लिए सही है, किंतु आपकी एंट्री किस जगह पर और किस तरीके से होती है उनको हमें समझने की योग्यता रखनी चाहिए, क्योंकि एक सही अभ्यास और अपने विचारों की समझने की कला हम समझने की सामर्थ्य रखते हैं, किंतु हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हमारी गलतियां कहाँ पर होती हैं। तो
दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता ये है कि हम किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं, तो उस समय हम अपने कैंडल का सही उपयोग करना नहीं समझ पाते, किंतु यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम अपने आप को और अपने विचारों को किस प्रकार से शांति द्वारा चीज़ों का सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपने आप को समझने के योग्य नहीं बना पाएंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा, किंतु अपने बेसिक पॉइंट और अपने समझने की योग्यता का सामर्थ्य हम अपने कैंडल के द्वारा ही समझते हैं। क्योंकि आप ट्रेड ले रहे हो तो कैंडल के द्वारा ले रहे हो, अपने आप को ट्रेड को कट कर रहे हो तो कैंडल पैटर्न के ही द्वारा कर रहे हो। तो कहने का अर्थ ये कि सबसे पहले आपको अपनी चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट को ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जब हम बेसिक चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें ट्रेड लेने और अपने लॉस लेने की आवश्यकता क्यों है। फिर भी हम अपने मन और लालच के कंट्रोल पर ट्रेड लेते हैं कि कहीं शायद हमारा प्रॉफिट हो जाए, किंतु ये शायद शब्द ही आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा लॉस होना तय है, किंतु हम स्वयं को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचारों के ज़्यादा किस प्रकार की मूर्खता का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि हमारा सही शब्द और हमारे विचारों की मानसिकता ही हमें बताने का कार्य कर रही है कि हम अपने आप को और अपने सोचने की क्षमता का एक सही मतलब और एक अपने अंदर पड़ाव करने की योग्यता को हमें किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा निर्माण करना है। क्योंकि अपने आप को और स्वयं को बदलने की योग्यता हर व्यक्ति में होनी चाहिए, किंतु अपने आप को शांत रखना भी आवश्यकजनक है। क्योंकि जब हमारे विचार शांत होंगे तभी हम अपने बेसिक और मार्केट की माया जाल को आसानी पूर्वक पकड़ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि मार्केट इतनी कठिन हमें क्यों लगती है, क्योंकि इसका सही रीज़न हमें पता नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 99% लोग लॉस करते हैं और 1% प्रॉफिट। तो कहने का अर्थ ये कि 99% पर हम लोग आते हैं, क्योंकि हम गलतियां करेंगे तो मार्केट हमको रिवार्ड की तौर पर लॉस प्रदान करता है, किंतु जब हम अपनी गलतियों को नियंत्रण पर पा लेंगे और अपने नियमों पर डटे रहेंगे तो हम 1% की पॉइंट पर शामिल होने लगेंगे। किंतु इन चीज़ों पर आने से पहले हमारी कमियों को हमें पकड़ना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर सुधार की भावना नहीं जागृत करेंगे तब तक हम कितनी भी मेहनत कर लें तब तक हम अपने आप को सावधानी पूर्वक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे गलत विचार और हमारी लॉस की भावना हमें सोचने समझने की क्षमता ही प्रदान नहीं करता है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखकर और मार्केट पर दूर रहकर अपनी कमियों के बारे में जानना होगा, क्योंकि हर चीज़ को सीखने के लिए एक समय और सीखने की कला उत्पन्न होती है। तो हमें भी अपने आप को समय देना होगा कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।